So, welcome back everyone. Today in this video, we are going to study about job application letters. तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे जॉब लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं और हम उनको क्यों लिखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ए जॉब एप्लीकेशन लेटर इज रिटन टू अप्लाई फॉर ए स्पेसिफिक पोजीशन. तो जो एक जॉब एप्लीकेशन लेटर है वो किस लिए लिखा जाता है, किसी भी एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए लिखा जाता है. इट इज़ ए मैसेज दैट सेल्स द एप्लीकेंट्स टैलेंट टू ए प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर. तो जो हमारा जॉब एप्लीकेशन लेटर है वो क्या है, सिर्फ एक मैसेज है जो कि क्या करता है, किसी भी एक एप्लीकेंट्स के टैलेंट को क्या करता है, सेल करता है. किसको? प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को. कि कोई भी एक आदमी है वो क्या करना चाहता है, किसी एम्प्लॉय को हायर करना चाहता है और वो जॉब एप्लीकेशन लेटर के अंदर क्या करता है, उस एप्लीकेंट के टैलेंट को देखता है. It persuades the readers to believe in his or her suitability for a particular position. तो जो उस जॉब एप्लीकेशन लेटर को पढ़ने वाला है, जो कि वो रीडर है, वो क्या करता है, उस जॉब एप्लीकेशन लेटर को पढ़कर क्या करता है, उसकी सुटेबिलिटी को चेक करता है कि वो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए क्वालिफाई है या नहीं है. It is basically a self-promotion instrument used by the applicant to boost his or her professional value and career prospectus. तो वही बात है कि जो एक जॉब एप्लीकेशन लेटर है वो क्या करते हैं, कोई भी एक एम्प्लॉय किस लिए लिखता है, उसकी प्रोफेशनल जो वैल्यू होती है या फिर उसके जो करियर प्रोस्पेक्टस होते हैं उनको बूस्ट करने के लिए यूज करता है. Although the basic objective of every job application is to draw a clear connection between the job one is seeking and one's qualification, it serves several specific purposes. तो जो एक जॉब एप्लीकेशन होती है वो क्या करती है, एक कनेक्शन को ड्रॉ करती है, एक क्लियर कनेक्शन को ड्रॉ करती है किस किस के बीच में, जो भी हमारा एक एम्प्लॉयर है जो कि किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसके बीच में और उसकी क्वालिफिकेशन के बीच में जो हम उस जॉब के लिए रखे हुए हैं. तो जो एक हमारा जॉब एप्लीकेशन लेटर है वो क्या-क्या पर्पसेस को सर्व करता है. इट इंट्रोड्यूसेस द एप्लीकेंट्स टू द हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन. तो जो एक जॉब एप्लीकेशन लेटर है वो क्या करता है, एक एप्लीकेंट को इंट्रोड्यूस करता है किसके सामने, एक हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन के सामने. इंट्रोड्यूसेस द एप्लीकेंट्स रिज्यूम. और वो क्या करता है, जो भी हमारे जॉब लेटर है वो एक एप्लीकेंट के रिज्यूम को भी इंट्रोड्यूस करता है. हाईलाइट द एप्लीकेंट्स पॉजिटिव पर्सनल ट्रेट्स एंड अचीवमेंट. और जो एक जॉब लेटर है वो क्या करता है, एक एप्लीकेंट की पर्सनल पॉजिटिव जो ट्रेट्स हैं और उसकी अचीवमेंट्स उनको भी शो करता है. शो हाउ द एप्लीकेंट स्पेशल टैलेंट विल बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन. और जब भी आप एक जॉब एप्लीकेशन लेटर को राइट करते हैं तो आप उसके अंदर मेंशन करते हैं कि जो आपकी स्किल्स हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे बेनिफिशियल होंगी. सो राइटिंग ए जॉब एप्लीकेशन लेटर में इन्वॉल्व ए केयरफुल सेल्फ एनालिसिस. तो जब भी आप एक जॉब एप्लीकेशन लेटर को राइट करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, केयरफुली सेल्फ एनालिसिस करना पड़ता है. द एप्लीकेंट शुड इवेल्युएट हिज और हर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को भी क्या करना होता है, मेंशन करना होता है और इवेल्युएट करना होता है. लर्न एंड इंट्यूटिव स्किल्स, स्पेशल ट्रेड्स एंड स्ट्रेंथ्स, एक्सपीरियंसेस एंड करियर गोल्स एंड इंटरेस्ट. तो आप क्या करते हैं उसके अंदर अपने स्किल्स को, अपने स्पेशल स्ट्रेंथ, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको, एक्सपीरियंस और करियर गोल और इंटरेस्ट को भी क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं. द की एलिमेंट इन द एप्लीकेशन लेटर आर गेनिंग द रीडर्स अटेंशन, बिल्डिंग द रीडर्स इंटरेस्ट इन द एप्लीकेंट्स कैंडिडेचर, कन्विंसिंग द रीडर दैट द एप्लीकेंट इज द बेस्ट कैंडिडेट एंड मोटिवेटिंग द रीडर टू एक्ट. तो जब भी आप क्या करते हैं कि जॉब एप्लीकेशन लेटर को राइट करते हैं तो जो आपका की एलिमेंट होता है, जो कि आप चाहते हैं वो क्या है, कि जो भी आपका रीडर है आप उसके जो अटेंशन उसको क्या कर सके, गेन कर सकें और उसके जो इंटरेस्ट को बिल्ड कर सके आपके रिज्यूम को पढ़ते टाइम. एंड इन द एप्लीकेंट्स कैंडिडेचर, तो वो आप क्या कर सके, उसको कन्विंस कर सकें कि आप ही क्या हैं, बेस्ट कैंडिडेट हैं और आपको उस जॉब के लिए वो क्या कर ले, हायर कर ले. These four elements should be included in three part of the letter. तो जब भी आप क्या करते हैं, जॉब लेटर को राइट करते हैं तो आपको क्या करना होता है, इन चार एलिमेंट्स को जरूर से जरूर ऐड करना होता है और एक अपने जॉब लेटर के अंदर. तो जो हमारे थ्री पार्ट्स हैं वो कौन से हैं. एन ओपनिंग दैट गेन्स द रीडर अटेंशन. तो जो हमारी ओपनिंग है वो जो कि क्या करती है, एक रीडर के अटेंशन को ग्रैब करती है. ए बॉडी दैट बिल्ड द रीडर्स इंटरेस्ट एंड कन्विंस द रीडर दैट द एप्लीकेंट इज द बेस्ट कैंडिडेट. और एक बॉडी जिसके अंदर हम क्या करते हैं, राइट करते हैं और रीडर को कन्विंस करते हैं कि जो एप्लीकेंट है वो सबसे बेस्ट कैंडिडेट है उस जॉब के लिए. एंड ए क्लोजिंग दैट मोटिवेट द रीडर टू एक्ट. और एक क्लोजिंग को हम ऐड करते हैं जिससे क्या करता है,
है, जो रीडर है वो मोटिवेट होता है और जो एक्ट लेता है वो क्या एक्ट लेता है कि आपको हायर करता है। सो दिस इज ए सैम्पल जॉब लेटर जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी ओपनिंग को ऐड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपनिंग को ऐड करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, बॉडी को ऐड करते हैं और सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, क्लोजिंग को ऐड करते हैं इस तरीके से। नाउ लेट्स सी ऑल थ्री पार्ट्स ऑफ एन जॉब लेटर वन बाय वन। तो हमारा सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है, ओपनिंग। द ओपनिंग ऑफ एन एप्लीकेशन लेटर इज द मोस्ट पार्ट ऑफ ए जॉब एप्लीकेशन पैकेज बिकॉज इट सेट द टोन एंड फोकस ऑफ द एप्लीकेशन। तो जो आपका जो ओपनिंग है किसी भी एक एप्लीकेशन लेटर को राइट करते वक्त, वो क्या होती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एक जॉब एप्लीकेशन का। क्यों? क्योंकि जो आपका एक ओपनिंग है किसी भी जॉब लेटर के अंदर, वो क्या करती है, टोन एंड फोकस सेट करती है उस एप्लीकेशन का। कैसे? द वे एन एप्लीकेशन लेटर ओपन्स डिपेंड on whether the applicant is writing in response to job announcement or he or she is seeking exploring possible opening in a firm company department or institute। तो जब भी आप किसी को अपना जॉब एप्लीकेशन लेटर लिख रहे हैं तो आप क्या करते हैं, ओपनिंग के अंदर एक तरह से टोन को सेट करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, उस जॉब के लिए बिल्कुल कंप्लीटली क्वालिफाई करते हैं और आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा क्या ऑप्शन होता है कि आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं उस जॉब को। आपको वो जॉब चाहिए और नहीं भी चाहिए, कि आप उसके लिए कंपल्सरी नहीं है कि आपको जॉब चाहिए ही चाहिए है। सो द नेक्स्ट पार्ट इज बॉडी। आफ्टर कैप्चरिंग द अटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयर, किसी भी एक एम्प्लॉयर के अटेंशन को ग्रैब करने के बाद, ए persuasive letter of application must retain the attention and convince him or her that the applicant is worth hiring। आपको क्या करना है, उसके जो आपने अटेंशन को ग्रैब किया है ओपनिंग के बाद, आपको क्या करना है, आप उसको कन्विंस करना है कि आप क्या करते हैं, उस हायरिंग को वर्थ करते हैं। As convincing the employer of his or her worthiness could be a difficult task due to the presence of competing candidates। तो जो हमारा एम्प्लॉयर को कन्विंस करने का जो काम है वो क्या हो सकता है, टास्क थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पीटिंग कैंडिडेट, क्योंकि आप आपके कंपीटिंग जो कैंडिडेट्स हैं वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिफिकेशंस के साथ हैं। The applicant has to sustain his or her claims with fact, figure and example। और जब भी आप क्या करते हैं, कोई भी अपनी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड या अचीवमेंट से रिलेटेड कुछ भी क्लेम करते हैं, तो आपके पास क्या होने चाहिए, आपके पास फैक्ट्स और फिगर्स होने चाहिए। और आप क्या कर सकते हैं, उनको एग्जाम्पल की मदद से भी शो कर सकते हैं, ताकि जो आपका एम्प्लॉयर है वो क्या कर सके, आपको सेपरेट आउट कर सके बाकी सबसे। And our last part is closing. After supporting his or her candidature, the applicant has to conclude the letter by motivating the reader to act। तो जब भी क्या करते हैं, आप जॉब एप्लीकेशन लेटर को लिखते हैं तो आपको क्या करना होता है, उसके अंदर एक क्लोजिंग को ऐड करना होता है, जो कि क्या कर सके, उस रीडर को मोटिवेट कर सके एक्ट करने के लिए। ही और शी कैन गेट इन टच विद हिम और हर एंड रिक्वेस्ट ए फॉर्मल इंटरव्यू। और आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका एचआर है या एम्प्लॉयर है, उससे आप एक फॉर्मल इंटरव्यू रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड टूडेज लेक्चर, एंड इफ यू लाइक द लेक्चर प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।